हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी की इकाई 1 का अध्याय 1 जो है नीमा की दादी। लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग ये जो इकाई 1 परिवार है उसके बारे में देखते हैं। क्या दिया हुआ एक चित्र है, चित्र और बातचीत। पहले इस इकाई का नाम क्या है? परिवार। ठीक है, अब ये है चित्र। मीन्स चित्र को देख कर उस पर क्या हम लोग समझ रहे हैं उस पर बातचीत करनी है। ठीक है, जो हम समझें उसके अनुसार हमें उस पर बातचीत करनी है। तो इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जैसा कि नाम ही इकाई एक परिवार, तो यहाँ पे कुछ परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे हम चित्र को देख कर समझ सकते हैं। ये एक बच्ची है जो गुब्बारा उड़ा रही है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो रोप स्कीपिंग मीन्स रस्सी से कूदने वाला खेल खेल रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो रस्सी बांध रहा है पैर में, झूला बनाने के लिए। हो सकता है झूला बनाने के लिए वो एक रस्सी को बांध रहा है। उसकी मम्मा है यहाँ पे जो उसे फल खाने के लिए, सेब खाने के लिए कह रही है। यहाँ पे भी देखिए एक मम्मा है और एक बच्ची है जो मम्मा उसको कुछ खाना निकाल कर दे रही है। फिर यहाँ पे इसी बच्चे का पतंग रखा हुआ है। ठीक है, ये है यहाँ पे एक डॉगी है, कुत्ता है जो कि इस बच्ची को देख रहा है जो गुब्बारे उड़ा रही है। ये बच्चा है जो नाव में बैठा हुआ है, ये नाव चलाने वाले हैं और ये मछली को देख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे दो लड़कियां हैं, दो बच्चियां हैं या दोस्त हैं जो आपस में बातचीत करके हंस रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पिक्चर में। और फिर एक चीज़ और कि ये सारे लोग यहाँ पे क्यों आए होंगे? देखने से तो लग रहा है यहाँ पे वो लोग पिकनिक मनाने आए हुए। पिकनिक का मतलब होता है बाहर घूमना, सैर सपाटा करना, वनभोज। तो पिकनिक मनाने आए होंगे। यह जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी? तो यह जगह में ऐसी जगह वो क्यों चुनेंगे? ये क्योंकि ये प्रकृति के बीच है, खुला है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, ये चिड़ियाँ चहचहा रही हैं यहाँ पे जैसा देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहाड़ हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। तो ये सारी बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा है जिसे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाता है। तो इसलिए ऐसी जगह लोग चुनते हैं आने के लिए। ठीक है, जनरली लोग पिकनिक पे किस दिन बाहर निकलते हैं? सप्ताह के किस दिन बाहर निकलना पसंद करते हैं? जाहिर सी बात है जिस दिन छुट्टी होगी, जैसे कि संडे के दिन, रविवार के दिन हम लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं। चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। सुनी कहानी सुनते हैं। नीमा की दादी, अध्याय 1, इसका नाम है नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा स्कूल गई हुई है जैसा कि हम देख रहे हैं और यहाँ पे वो 2 बजे लौटी है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। ये 2 बजे के समय जो होता है उस समय घर पे सिर्फ दादी रहती हैं। हो सकता है नीमा के मम्मा पापा काम करते हों तो वो काम पे ऑफिस गए हुए हों। तो इस समय घर पे सिर्फ दादी होती हैं। दादाजी हों वो भी कहीं घूमने या टहलने गए हों। ठीक है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। दादी के बारे में बोला जा रहा है कि वे कहीं भी आती जाती नहीं हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। दादी जो है वो कहीं भी आती जाती नहीं है, वो सिर्फ घर में रहती हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक दादी ली हुई है सब्जी और उसे चाकू से काट रही हैं। ठीक है, ये कद्दू है, बॉटल गॉर्ड जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश में। तो जैसे ही नीमा जब स्कूल से लौटती है तो वो देखती है कि दादी कभी कभी सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है। घुटना मतलब या ये इसको बोलते हैं घुटना, नी। तो यहाँ पे उनको दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये तेल का शीशी है जो थोड़ा सा तेल निकाल कर कटोरी में रखी हैं दादी। कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। जो दर्द हो रहा है तो वो अपने घुटनों में तेल की मालिश कर रही होती हैं जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले।
उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है, बहुत प्रतीक्षा में बहुत वेट करते रहती हैं कि कब आएगी नीमा स्कूल से, क्योंकि वो घर पे अकेले रहती हैं इस समय। तो उनको लगता है कि नीमा स्कूल, क्योंकि इस समय ये जो दोपहर का टाइम होता है उस समय नीमा ही आती है बाहर से, तो उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है कि नीमा आएगी, अब आएगी आएगी, तो ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। अकेले मन नहीं लगता, इसलिए नीमा का उन्हें बहुत इंतज़ार होता है। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। नीमा दादी माँ को जब खाना खाती है तो खाते खाते सारे स्कूल की बातें सुनाती है कि दादी आज ऐसा हुआ, मेरे स्कूल में ऐसा हुआ। वो सारी बातें वो दादी को बताती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। दादी को भी नीमा की बात सुनने में बहुत मन लगता है, और वो भी और पूछती हैं, अच्छा ऐसा हुआ मिस, बहुत उन्हें भी मन लगता है। शाम को नीमा खेलने जाती है। जैसे ही शाम होती है, नीमा खेलने के लिए बाहर जाती है अपने दोस्तों के पास, खेल के मैदान में। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी। एक दिन क्या हुआ कि नीमा जैसे ही जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। मीन्स नीमा थोड़ी देर बैठो, अभी मत जाओ। क्यों? नीमा पलट कर बोली। क्यों दादी माँ, मैं अभी क्यों नहीं जाऊँ? नीमा पलट कर बोली। क्यों? क्यों मतलब बोलना चाह रही है, क्यों दादी माँ, अभी मैं क्यों नहीं जाऊँ? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। मीन्स कहने का मतलब है कि मुझे मन नहीं लगता, मुझे समय एकदम कटता नहीं, मुझे लगता कब समय ख़त्म हो कब हो, मुझे एकदम मन नहीं लगता। मेरा समय नहीं कटता का मतलब हुआ कि मुझे मन नहीं लगता, समय लगता कि अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इस तरह से। नीमा रुकी, वो जा रही थी, जैसे यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि वो जा रही है और पलटकर दादी को बोलती है क्यों। तो फिर उसके बाद नीमा रुकी और फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई। और नीमा रुकी और जल्दी से, ये देखिए यहाँ पे दादी की चप्पलें लेते आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, दादी आप भी चलिए मेरे साथ खेलने, समय नहीं कटता तो। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, सही बात है। जब हम कोई चीज़ खेलते हैं तो हमारा समय बहुत जल्दी कट जाता है और पता भी नहीं चलता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। नीमा कह रही है कि मैं 5 बजे शाम में जाती हूँ खेलने दादी, और मैं 1 घंटे खेलती हूँ, 5 से 6 हुए 1 घंटे, लेकिन जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिनट में ही 1 घंटे बीत गए। इसका मतलब है कि नीमा को खेलना बहुत पसंद है। जब हमें कोई चीज़ बहुत पसंद होती है तो उसमें समय का पता ही नहीं चलता, और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसमें समय काटे नहीं कटता। स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं। अब जैसे गेम्स के क्लासेस हैं, गेम्स का पीरियड है, तो हमें बिल्कुल भी गेम्स के पीरियड में जितना टाइम होता है तुरंत बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर वही किसी दूसरे सब्जेक्ट का पीरियड हो तो लगता है कि ये टाइम तो पास ही नहीं हो रहा, कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। जबकि दोनों ही पीरियड का समय सेम रहता है, दोनों क्लासेस के टाइमिंग जो है वो उतने ही अमाउंट ऑफ टाइम रहते हैं, मीन्स उतना ही समय रहता है। जैसे आधे आधे घंटे की क्लासेस होती हैं तो आधे आधे घंटे ही दोनों क्लासेस को मिलती हैं। लेकिन गेम्स के जो क्लास है, हमें लगता है कि गेम्स के पीरियड में लगता है कि अरे वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, और दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं जो हमें उतना पसंद नहीं है तो वैसा लगता है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ होती है सभी के साथ। तो वही बोल रही है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी ज़ोर से हंसी। दादी को नीमा की बातें सुनकर बहुत ज़ोर से हंसी आ गई। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। फिर वे दोनों हाथ पकड़कर मैदान की ओर चल पड़े। शशि, सब लोग, इन्होंने ये कहानी लिखी है, ठीक है। अब है बातचीत के लिए मीन्स ऐसा अभ्यास, अब ये अभ्यास है, ठीक है। तो ऐसा अभ्यास जिसे हम बातचीत से हल करते हैं, ठीक है। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं?
नीमा की दादी घर पर क्यों रहती हैं? क्या इसका कारण हो सकता है? एक ये कारण हो सकता है कि नीमा की दादी जो है वो बूढ़ी हैं और उनके घुटनों में दर्द रहता है। उनके घुटनों में दर्द रहता है। दर्द रहता है, ठीक है। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी क्या की होंगी? दादी नीमा की दोस्तों से मिली होंगी। दोस्तों से मिली होंगी। या फिर अपने उम्र के जो अपने उम्र के व्यक्ति से भी मिली होंगी, अपने उम्र के लोगों से भी मिली होंगी। अपने उम्र के लोगों से भी मिली होंगी। मिली होंगी। ठीक है। फिर नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आप बोल सकते हैं हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं अपने मनपसंद काम करता हूँ या करती हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता है। जब मैं अपने मनपसंद काम करती हूँ या करता हूँ। ठीक है। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? जब स्कूल से आप घर जाते हैं तो आप अपना समय कैसे बिताते हैं? पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे अब सबके अपने अपने इसमें अनुभव है, तो आपका जो है आप लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता सकती हूँ कि स्कूल से आकर बच्चे क्या करेंगे, अपना बैग रखेंगे, हाथ मुंह धोएंगे। ठीक है, हाथ मुंह धोएंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर उठकर थोड़ा फिर होमवर्क बनाएंगे, फिर उसके बाद शाम में खेलने जाएंगे। तो ऐसी दिनचर्या होती है। फिर खेल कर आएंगे तो फिर उसके बाद फिर खाना खाएंगे, फिर रात में सो जाएंगे। तो इसको आप अपने अनुभव से लिख सकते हैं कैसे बिताते हैं। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो सबसे पहले बैग रखते हैं, फिर उसके बाद कपड़े बदलते हैं, फिर हाथ मुंह धोते हैं। लिख सकते हैं हाथ मुंह धोते हैं। हाथ मुंह धोते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आराम करते हैं, फिर उसके बाद आराम करके उठे तो खेलने जाते हैं या पहले होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? गृह कार्य। होमवर्क, गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य करते हैं, फिर खेलने जाते हैं, फिर शाम में खेल कर आते हैं तो फिर उसके बाद फिर से खाना खाते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं खेलने जाते हैं। ठीक है।
खेल कर आने के बाद खाना खाते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। जो आप जैसा करते हैं स्कूल से आने के बाद वैसा लिख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, उत्तर आंसर, तो क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और उसकी दादी है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो आप लिख सकते हैं, मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मा या माँ को बताती हूँ, ठीक है, या पापा, जो भी है, जिन जिन भी सदस्य को आप बताते हैं उनका नाम यहाँ पे, उनसे जो आपका रिलेशन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मम्मा, पापा, भैया, दीदी, कुछ भी, भाई बहन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। सूची का मतलब होता है लिस्ट बनाइए। एक मीन्स एक लाइन से सारे नामों की लिस्ट, मीन्स जो भी चीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाना। सूची का मतलब होता है लिस्ट बनाना, ठीक है, लिस्ट बनानी है। तो न वाले शब्द क्या हैं, द वाले शब्द क्या हैं? तो इस कहानी से संबंधित जो भी न से शब्द हैं उसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द से लिख सकते हैं, ठीक है। तो न से तो नीमा ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पे कि न से नीमा है, जो कि हम जानते हैं, ठीक है। न से यहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी कि न से नीमा और यहाँ पे द से दादी, ये तो पहले से बताया गया। उसके अलावा आपको कुछ शब्दों की सूची बनानी है, जैसे कि इस कहानी को सूची का मतलब होता है कि चीज़ों के नामों की एक लाइन से बनाई गई लिस्ट, ठीक है। तो अब न वाले शब्द और द वाले शब्द, तो न से नीमा ऑलरेडी बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। द से दादी, इसके अलावा आपको लिखना है इस कहानी से संबंधित। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न से और क्या क्या है, ठीक है। न से आपको और क्या मिलेगा? नहीं, तो आप नहीं लिख सकते हैं। द से है दर्द, ठीक है, दादी हो गया, दर्द हो गया, देर हो गया, द से दौड़कर हो गया, तो क्या क्या हो गए शब्द? न से हुआ नहीं, द से हो गया दर्द, दौड़कर, और क्या हमने देखा था? देर हो गया। तो ये सारे जो शब्द हैं इस कहानी से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी आप अगर लिख सकते हैं, न से नल हो जाता है, द से दांत होता है, द से दाल होता है, ठीक है। तो आप ऐसी लिस्ट बना सकते हैं। न से नम, न से नाम हो सकता है। तो ये आप और भी अपनी लिस्ट बना सकती हैं, और भी चीज़ों, नाम की लिस्ट को न से शुरू होने वाले और द से शुरू होने वाले शब्दों की एक सूची बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। बच्चे दी, दे, दो, नी, ने आदि से शुरू होने वाले अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं। जैसे दी से हो गया दीदी, और द से दीदी भी होता है, ठीक है। दे से हो गया देना। तो दो से क्या होता है? दो से शुरू होने वाले शब्द हो गए दोस्त, फ्रेंड्स, दोना। पत्तल का बना हुआ कटोरे को हम लोग दोना बोलते हैं, ठीक है, तो दोना। उसी तरह नी से शुरू होने वाले शब्द हो गए, जैसे नीला, ब्लू रंग, ठीक है, नीला। ने से शुरू होने वाले शब्द हैं जैसे नेकी,
नेकी का मतलब होता है अच्छा काम। नेत्र, नेत्र का मतलब हो गया आँख, ठीक है, नेत्र हो गया। तो इस तरह से आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब है शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण, इन सबको वर्ण बोलते हैं, ठीक है, और कुछ मात्राएं दी गई है, इन सबको मात्रा बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ण है और ये कुछ मात्राएं हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। अपनी कॉपी में भी इसे लिखना है, ठीक है, जोड़कर शब्द बनाने। आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंट के तौर पे आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, उसका ही ये शब्द ढूंढना है। जैसे यहाँ पे क्या बना है, ताला, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें से ये जो बॉक्स है इसमें से ताला बनता है क्या, देखते हैं। ताला शुरू होता है त, आकार ता, तो ये रहा आकार, तो ये दोनों को मिलाएं तो हो गया ता ला। तो ल खोजना है, ल, और फिर इसी आकार की मात्रा, तो हो गया ये ताला। ये है चना। हाँ, तो इस चने को कैसे, च स्टार्ट होता है, च से चना, तो ये रहा च, तो च, न, न कहाँ है, न, और न पे आकार की मात्रा, तो हो गया चना। उसी तरह ये है चरखा, तो ये शुरू होता है च से, च, तो यहाँ पे है च, कहाँ है, च यहाँ है, च, र ढूंढना, ये रहा र, ख कहाँ है, ख, च र, ख पे आकार की मात्रा, तो हो गया चरखा। ये है चाबी, तो च मिल गया था, च, आकार, आकार की मात्रा चा, ब कहाँ है, ये रहा ब, ब पे बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ये हुई, इसको हम लोग दीर्घ ई भी बोलते हैं। ब पे दीर्घ ई या फिर बड़ी ई की मात्रा, हो गया चाबी। ये क्या है, एक लड़की है, तो लड़की में तो अड़ा आता, अड़ा इसमें दिया नहीं है, तो लड़की को हम दूसरा बोलते हैं ना, नारी, औरत। तो ये नारी ढूंढते हैं हम लोग। न से बनता है न, आकार, आकार की मात्रा ना, और र पे बड़ी ई की मात्रा ये वाली, तो हो गया नारी। ये है क्या, बस, तो ब और स, बस, ठीक है। ये है घर, घ कहाँ है, घ और र मिलके बन गया घर। उसी तरह ये बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग, तो इसको, बिल्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, इमारत। तो इमारत कैसे लिखेंगे, छोटी ई या हर्षी, ठीक है, ई म कहाँ है, म पे आकार की मात्रा मा, र कहाँ है, र, तो ये हो गया इमारत। तो हमने सारे जो पिक्चर बने हुए थे उन सारे शब्दों को कवर कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ये लिखा है कि कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। कुछ जो अक्षर हैं वो छूट गए हैं। आपको आ ई तो आता है, अ से लेकर अह तक, तो वही चीज़ लिखना है यहाँ पे। अ से अनार, आकार आ से आम, छोटी ई से इमली या हर्षी भी बोलते हैं इसको। ये हो गई बड़ी ई को दीर्घ ई भी बोलते हैं, तो ये हो गया बड़ी ई से ईख। ये है छोटा ऊ दिया हुआ है, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। फिर यहाँ पे री से ऋषि, ए से एड़ी, ए, अब हमें लिखना है ए से ऐनक। फिर होता है ओ ए के बाद होता है ओ, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ओ से उखली, औ से औरत, ठीक है। इसके बाद होता है अंग से अंगूर, अह से कुछ नहीं, तो खाली। तो ये अंग और अ होता है, इसके बाद अ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसमें आपको अ आई लिखना था, ठीक है। अब है कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। आपने देखा था कि कहानी में बोलती है ना कि नीमा की दादी को नीमा का बहुत इंतज़ार रहता है कि वो कब आएगी स्कूल से। तो अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं।
जिस भी अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है तो अनुस्वार कहते हैं। जैसे ये छोटी ई के ऊपर बिंदी लगी है तो ये अनुस्वार हो गया। इतजार में जैसे ई के ऊपर, छोटी ई के ऊपर या हर्ष ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतज़ार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे देखिए अक्षर समूह, अक्षर समूह को मीन्स शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। अक्षरों का समूह है मीन्स ग्रुप है। तो यहाँ पे दो अक्षर है ना, श और ख, ये अक्षर का ग्रुप है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अक्षर समूह। अनुस्वार लगाने पर क्या शब्द बना? अगर हम श, तालव्य श है इसको बोलते हैं, तालव्य श के ऊपर अगर अनुस्वार लगा दिए तो बन गया शंख, जो यहाँ पे बना हुआ है चित्र में, ठीक है। अब है प त ग, इसमें 3 अक्षर मिले हुए हैं, प त ग, पतंग। अगर हम अनुस्वार लगा दें त के ऊपर तो क्या बन जाएगा? प त पे अनुस्वार ग, पतंग, तो ये बन गया पतंग, ठीक है। अब ये है बदर, बदर। अगर हम इसके ऊपर किसके ये बना हुआ पिक्चर बंदर का, तो बंदर में किसके ऊपर अनुस्वार लगता है? बंदर। अब ये है म द पे छोटी की मात्रा र, मदिर, तो इसके में किस में ये मंदिर का बना हुआ चित्र, तो मंदिर कैसे लिखाएगा? म पे अनुस्वार, द पे छोटी की मात्रा र, मंदिर, ठीक है। अब ये है अंगूर, अंगूर ये बना हुआ है मंदिर हो गया। अब ये अ ग पे बड़ा ऊ की मात्रा र, अगूर, यहाँ पे अंगूर का चित्र बना है तो हमें इसको कैसे लिखना है? अंगूर बनाना, अ पे अनुस्वार अंगूर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, सारे शब्दों को कवर करने की। अगर अनुस्वार लग जाता है तो इस शब्द का, देखिए पहले था अनुस्वार लगने पे क्या होता है, पहले हम लोग देखें कि जो अक्षर समूह है वो है और उस पर जब अनुस्वार लगाएं तो क्या शब्द बनकर निकलता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये अध्याय अब समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।